नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ग्रीक्स चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कंजम्पशन स्टोरी से बिलोंग करता है और ये अपने वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि एडहेसिव सेगमेंट में काम करती है। ये स्टॉक आने वाले दिनों में मल्टीबैगर हो सकता है और ये हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का हिस्सा भी है। मैं इस स्टॉक के बारे में जो भी एनालिसिस कर रहा हूँ वो मेरा एक पर्सनल व्यू है और ये मेरा कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है इस स्टॉक के बारे में। तो अगर आपको इस स्टॉक को लेना है तो आप अपना एनालिसिस करिए और अपने एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट भी करिए। ये कंपनी एचपी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है जो मोस्टली एडहेसिव मार्केट में काम करती है और ये एडहेसिव जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जैसे प्लम्बिंग, टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट और इंजीनियरिंग सेक्टर में। ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सॉल्वेंट सीमेंट का एशिया में। इस कंपनी का नाम है एचपी एडहेसिव और इसको मोटवानी फैमिली ने एस्टैब्लिश किया था 1978 में। अगर आप इस कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे तो इसका जो रेवेन्यू है 85 करोड़ से 236 करोड़ हो गया पिछले 4 सालों में। ये कंपनी पिछले 4 साल से जो रेवेन्यू में है 40% CAGR के हिसाब से ग्रो कर रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ है और इसलिए हमारा इंटरेस्ट इस कंपनी की तरफ गया। और अगर आप इसके प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करेंगे तो पिछले 4 साल में इसका प्रॉफिट जो है 4 करोड़ से 32 करोड़ हो गया पिछले 4 सालों में, जो अपने आप में एक मल्टीबैगर स्टोरी का साइन है। अगर आप कंज्यूमर एडेसिव का मार्केट देखेंगे तो वो 7,500 करोड़ का है, जिसमें से आप रबर एडेसिव 1400 करोड़ का है, पीवी एडेसिव 2700 करोड़ का है और सॉल्वेंट सीमेंट का 800 करोड़ का मार्केट है। तो 7,500 करोड़ के मार्केट में जो एचपी एडेसिव का रेवेन्यू है वो अराउंड 236 करोड़ के है। तो देर इज़ अ बहुत बड़ा चांस है, ह्यूज पोटेंशियल है कि ये बाकी के जो बिजनेसेस सेगमेंट है उसको कैप्चर कर सकता है और उसके ग्रोथ के चांसेस है। आइए अब एचपी एडेसिव के प्रोडक्ट्स के बारे में समझते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जैसे सॉल्वेंट सीमेंट है जो पीवीसी पाइप को जोड़ने के काम आता है और ये मोस्टली प्लम्बिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ होता है। दूसरा जो प्रोडक्ट है इनका सिलिकॉन सीलेंट है जो नॉर्मली ग्लास और सिरेमिक और प्लास्टिक इनको जोड़ने के लिए यूज़ होता है। और तीसरा जो है वो कॉन्टैक्ट एडेसिव है जो वुड इंडस्ट्री में यूज़ होता है, मोस्टली आपके लकड़ी के जो भी काम होते हैं उनके लिए ये यूज़ किया जाता है। आइए हम इस कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस को समझते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है फाइनेंशियली, और फिर हम उसके वैल्यूएशन कैसे किया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ताकि हमें पता चले कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो कितना अट्रैक्टिव है और इस प्राइस पे हमें क्या इसको बाई करना चाहिए या नहीं। तो अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 883 करोड़ के अराउंड है और इसका हाई जो है 131 है और लो जो है वो 85 रुपीज़ के अराउंड है। और अगर आप इसका करंट प्राइस जो वीडियो बनाने के टाइम पे है वो 96 के अराउंड है, तो ये कंपनी अपने लो के आसपास जो है वो ट्रेड कर रही है। अगर आप इसका स्टॉक का पी देखेंगे तो ये 41 के अराउंड है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो 17.7 और आरओई जो है वो 12.6% है। और इससे ये पता चलता है कि कंपनी एक जो कैपिटल एफिशिएंसी है वो डिसेंट है। प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है, 71.4 के अराउंड है। तो और कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो कंपनी अभी जो स्टार्टिंग हमारे पैरामीटर्स है उसमें काफ़ी अच्छी दिख रही है। अगर आप स्टॉक का प्राइस देखेंगे तो ये 200 और 50 DMA के आसपास ही मूव कर रहा है। और अगर आप इसका पी रेशियो देखेंगे तो इस समय वो 38.4 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, जो उसके हिस्टोरिकल एवरेज पी रेशियो है वो 60 है, तो उससे काफ़ी कम में ट्रेड कर रहा है, जिस वजह से इसका जो वैल्यूएशन पी के हिसाब से अट्रैक्टिव दिख रहा है। और अगर आप इसके प्राइस टू बुक वैल्यू के देखेंगे तो वो 4.9 है, जो इसका हिस्टोरिकल एवरेज प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 5.7 है, तो उसके कंपैरिजन में भी ये कम मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। और अगर आप ईवी एबिटा के मल्टीपल को भी देखेंगे तो वो भी इस समय काफ़ी कम है। इसका जो हिस्टोरिकल एवरेज ईवी एबिटा का रेशियो है वो 36.4 के अराउंड है। तो इन तीनों पैरामीटर को अगर आप कंपेयर करते हैं तो स्टॉक अब अपने जो हिस्टोरिकल वैल्यूएशन है उसे काफ़ी सस्ता मिल रहा है। और इस समय कंपनी तो अगर कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री प्राइस टू बुक वैल्यू और इंडस्ट्री ईवी एबिटा से, तो ये एचपी एडेसिव जो है उसी के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इन सारे पैरामीटर्स की वजह से जो एचपी एडेसिव है वैल्यूएशन के टर्म्स में काफ़ी अट्रैक्टिव है और ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और अगर आप इसी इंडस्ट्री में इसके पीयर से करेंगे, जो पीडीलाइट इंडस्ट्री है जो बड़ा प्लेयर है
एज़ कम्पेयर टू एचपी एडेसिव, तो उसका अगर वैल्यूएशन देखेंगे तो इसके कंपैरिज़न में काफ़ी हाई है। अगर आप प्राइस टू बुक चेक करें या ईवी एबिटा को चेक करें या पी मल्टीपल को चेक करें, इन सारे पैरामीटर्स पे जो आपका पीडीलाइट है वो बहुत हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन उसके हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करने का रीज़न भी जस्टिफाइबल है, क्योंकि वो बड़ी कंपनी है, वो कैश रिच कंपनी है, वो मार्केट लीडर है, उसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांस है, तो इस वजह से उसका वैल्यूएशन इज़ परफेक्टली फाइन। ये स्मॉल कंपनी है, तो इसके वैल्यूएशन को अट्रैक्टिव हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी कम मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखेंगे तो इस कंपनी ने पिछले 4 साल में अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत अच्छा कर लिया है, नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसके बैलेंस शीट को देखेंगे तो यहाँ पे इनका इक्विटी बहुत कम है, 18 करोड़ के अराउंड है, और इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, 151 करोड़ के अराउंड है। उसके कंपैरिजन में अगर आप बोरोइंग्स देखेंगे, जो डेट का पार्ट है वो 3 करोड़ के अराउंड है। इस तरह से कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो भी काफ़ी कम है। तो करंट वर्क इन प्रोग्रेस भी 16 करोड़ के अराउंड है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस कंपनी का जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो 2014 में पॉजिटिव हो गया है, और इससे पहले ये नेगेटिव था। तो इस हिसाब से देखेंगे तो कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी जनरेट हुआ है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा साइन है। अगर आप इसके जो है वो 71.35% है, जो पिछले 4 साल में कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा साइन है, और ये दिखाता है कि प्रमोटर को इस कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस है। अगर आप टेक्निकल पैरामीटर पे चेक करेंगे इस कंपनी को टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, तो ये 85 से 90 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और कंपनी अभी इसी रेंज में ट्रेड कर रही है। और अगर ये 99 से ऊपर जाती है तो ये कंपनी के फर्दर मूव के चांस है, जो 105 और 116 और उससे ऊपर भी जा सकता है। तो इस एनालिसिस से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो बहुत अट्रैक्टिव है, अगर आप उसके पीबी और ईवी एबिटा के बेसिस पे चेक करेंगे तो। और दूसरा क्या है कि कंपनी कंसोलिडेट कर रही है 84 से 90 के बीच में, जो अपना 52 वीक लो के अराउंड का वैल्यू है। और अगर कंपनी यहाँ सस्टेन करती है और अगर ये 99 के ऊपर जाती है तो इसके फर्दर अप मूव के चांसेस हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ जो हो रहा है 40% CAGR के हिसाब से, ये अपने आप में बहुत ही अच्छा साइन है। और उसका प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देखिए पिछले 4 साल में 5 से अराउंड 32 करोड़ के पास पहुंच गया है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव इंप्रूवमेंट है। और इसका जो कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन है वो भी पॉजिटिव है, और फिर फ्री कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, और प्रमोटर होल्डिंग भी 71% है। तो ये सारे पैरामीटर्स से ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये एक स्मॉल कंपनी है, स्मॉल कैप है, तो इसमें आप रिस्क अप होंगे ही। तो जिनका रिस्क एपेटाइट अच्छा नहीं है वो इस कंपनी में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके इसमें इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, आपको ये एनालिसिस कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं, और अगर आपको कोई और एनालिसिस किसी और स्टॉक के एनालिसिस करना है या उसके बारे में आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको उसका एनालिसिस करके दूँगा। तो कुल मिला के आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए मुझे कमेंट के ज़रिए। और इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करिए। थैंक यू वेरी मच।